नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। समय समय की बात है, बदलता हर इंसान है, परेशानियों से घिरा तो पूरा संसार है, लेकिन इन सब का समाधान हमारे ही हाथ है। हर घर में दीप जलाएंगे, शिक्षा का अलख जगाएंगे, खुद को स्वच्छ बनाते हुए स्वच्छ भारत का तिरंगा हम लहराएंगे। आज के अंक में हम बातें करेंगे जल नल योजना का किस तरह से लाभ उठा रहे हैं चिपरा निवासी। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समस्या बहुत अधिक होती है और इन समस्याओं को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल योजना चलाया है और इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं चिपरा निवासी। तो आइए बिना देर किए हम देखते हैं चिपरा निवासी के लोग किस तरह से जल नल योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने परेशानियों का समाधान होने से किस तरह से वो खुश हैं। हमारे जीवन में जल सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके बिना स्नान करना, कपड़े धोना, खाना पकाना आदि संभव नहीं है। जल जिस पर हमारा जीवन टिका है, उस जल की समस्या लोग बरसों से झेलते आ रहे हैं। गांवों में तो स्थिति और भी खराब है। यहां लोगों को जल प्राप्त करने के लिए कोसों दूर पैदल चलकर जाना होता है। कुएं तालाबों से किसी तरह ये जल प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसमें इतनी गंदगी होती है कि वो पीने योग्य नहीं होता। गांव के लोग इसे पीकर बीमारियों से घिर जाते हैं। ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नल जल योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना से लोगों को अपने घर आंगन में ही शुद्ध पेयजल प्राप्त हो रहा है। झारखंड के कई गांव इससे लाभान्वित हो रहे हैं। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड का चिपरा ग्राम इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं बताना चाहता हूं कि पहले के अपेक्षा पेयजल में बहुत सुधार हुई है। पहले तो हमें कुआं, डाड़ी, तालाब ऐसा जगह से हम लोग को नहाना धोना, पानी पीना का यूज करते थे, लेकिन पहले का अपेक्षा कुछ बहुत सुधार हुआ है। जगह जगह में सोलर लाइट, चापानल का व्यवस्था हो गया है और चाहेंगे कि आने वाला दिन में हर व्यक्ति का घर में जल नल योजना का शिलान्यास हो चुका है। तो चाहेंगे कि हम अपना पंचायत वासियों को अच्छे पानी, शुद्ध पेयजल व्यवस्था कहीं नहीं करने का काम कर रहे हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को उड़ान देता हूँ। पहले तो पानी कहीं दूर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पानी लेके आते थे। अभी तो सोलर लाइट लगा है तो कहीं आदमी को सुविधा मिला। गांव घर में आदमी आता है, पानी लेके चल जाता है। और चाहेंगे कि हम कुछ दिन के अंदर हर घर जल नल योजना लगने वाला है। इसका शिलान्यास भी हो गया है। नल जल के योजना से हमें हमारे गांव या पंचायत में बहुत सारी सुविधा मिली है और चूँकि पहले की अपेक्षा में बहुत दूर कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पानी लाने जाते थे लेडीज सब, और उसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूँकि सरकार हमारे गांव पंचायत में ध्यान दिए, उसके अधीन में बहुत सारा सुविधा उपलब्ध कराई और हमारे माताएं बहनें को घर आंगन के पास ही पानी का शुद्ध पानी मैंने मिला और ज़्यादा सुविधा हुआ, ताकि हम लोग के गाँव घर में बीमारियों से मुक्ति पाने का हम लोग को जीवन यापन। तो देखिए सर, पहले बहुत दूर से पानी लाने में बहुत सारा कठिनाई करना पड़ता था, ठीक ना। और अभी का हिसाब से शुद्ध जल हम लोग के गांव अगल बगल में ही मिल रहा है। पहले इस गांव में जब ये योजना नहीं आई थी तो गांव के लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती थीं। यहाँ की महिलाएं घंटों पैदल चलकर कुएं या तालाबों से जल की व्यवस्था करती थीं। इसमें इनका काफी समय बर्बाद होता था। गंदा पानी पीने से इन्हें बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था। इस गांव में हैजा, डायरिया जैसी बीमारियों से ग्रामीण परेशान रहते थे। इस योजना की वजह से इन्हें शुद्ध पेयजल मिल रहा है और इनकी समस्याएं दूर हो रही हैं। हमारे गांव में पहले तो जगह जगह में कुआं था, वो भी सबों का अपना कुआं नहीं, जिसका तिसका कुआं वहीं अपना जाके पानी पीने का अपना व्यवस्था करती थी। तो सरकारी अभी यहाँ सोलर लगा हुआ है और जस्ट इधर बगल में एक सोलर लगा हुआ है, जहाँ की जब पीने योग्य है ये वाला, लेकिन जगह ये आसपास का भी उतना साफ नहीं है। लेकिन भी आदमी का सुविधा के लिए क्या करेंगे, अपना पीने का तो ज़रूरत है ना, पानी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए
हम लोग यहाँ से पानी पीते हैं और अपना जीविका चला रहे हैं। हाँ, पानी साफ है, पीने योग्य है, पानी भी मीठा है। बहुत ही अंतर है। जो कुआं का हम लोग पानी लेके आते थे उसमें छोटा छोटा कीड़ा भी होता था, जिससे हम लोग जो जानती थी वो लोग छाक के पीने का ये करता था, प्रयोग करता था। और जिसको तो बहुत के गांव घर का तो आदमी नहीं जानता है, अनपढ़ है, पीने का है जो पी लेता था, जिससे बीमारी होता था, हैजा, डायरिया। बरसात का दिन में बच्चों को तो बहुत जल्दी पकड़ता है। देखिए, नल जल योजना से ग्रामीणों का लाभ हम लोग का भी सोलर लाइट लग के जो पानी टंकी बैठाया गया है, उसमें आज हम लोग महिला से लेके पुरुष सबको अभी पानी का सुविधा हम लोग को मिल गया है। पहले हम लोग का डाड़ी होता था और बहुत दूर दूर से गंदगी पानी पीने के लिए हम लोग को मिलता था। आज हमारे यहाँ ये सब लग जाने के कारण स्वच्छ पानी हम लोग को मिल रहा है और बहुत तरह तरह का बीमारी से हम लोग बच रहे हैं स्वच्छ पानी से। और महिला सबको भी सुविधा हो गया आने जाने में। और ज़्यादातर गंदगी बहुत ज़्यादा फैलता था, बीमारी हर तरह का होता था, अब वो चीज़ नहीं हो रहा है। और समय पर पानी सोलर का सिस्टम से जो है सो पानी मिल रहा है। गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी, तो कुआं गाड़ी सबसे पानी लाते थे। अभी जल मीनार वायरिंग हुआ तो पानी की सुविधा पीने में, नहाने धोने से लेके अभी स्वस्थ है। पहले का पानी सब में कुआं गाड़ी से लाते थे तो ख़राब पानी था, बीमारी पहले बहुत ज़्यादा था। और रोड का भी समस्या था, रोड भी बना तो बाइक उक चलाने में, गाड़ी चलाने में सबका सुविधा। और देहाती बिजाई सब रहता था तो बहुत कम मुनाफा होता था। फिर हाइब्रिड के ज़माना में तो ज़्यादा उपज होता है, कम समय में ज़्यादा उपज और ज़्यादा लाभ मिलता है। इस नल जल योजना ने चिपरा गांव के लोगों को काफी राहत दी है। अब यहाँ के ग्रामीणों को जल के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लोग अपने घर के द्वार से ही शुद्ध जल प्राप्त कर लेते हैं। इस जल को ग्रहण करने से ये बीमारियों से भी बचते हैं और स्वस्थ रहते हैं। बहुत दूर जाते थे लाने, कभी डाड़ी हुआ, कभी कुआं। यहाँ तो अभी शुद्ध पानी है तो नहीं बीमारी हो रहा। हम लोग चपानल जाते थे, बहुत दूर होता था, पानी लाते थे बहुत दूर से। अभी का पानी में बहुत अंतर है। पहले का पानी थोड़ा गंदा होता था, मतलब बीमारी ज़्यादा होता था पानी में। अभी थोड़ा शुद्ध जल मिलता है, लेकिन घंटों तक इंतज़ार करते हैं पानी के लिए हम लोग। पहले वही दूर दूर चपानल जाते थे, कुआं जाते थे, तो पहले कुआं का पानी में तो कीटाणु रहता है ज़्यादा, कहे को वहाँ ऊपर से पानी आता है ना, इसीलिए। और अभी तो यहाँ अंदर रहता है तो शुद्ध थोड़ा जल मिलता है, उतना ज़्यादा परेशानी अभी नहीं होता है। मैंने अभी की पानी पीकर आप स्वस्थ रहते हैं, इसी के लिए आप यहाँ घंटों लाइन लगाकर इंतजार करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये योजना आ जाने से आपके गांव में लाभ आया है? पूरा तो लाभ नहीं आया है, मतलब तो भी थोड़ा बहुत लाभ आया है। बहुत दूर दूर से लाते थे, आने के लगता था 10-15 मिनट जाने के लिए। तो वहाँ पहले कुआं में तो बरसात का पानी आता है तो कीटाणु सब रहता है, वो तो बीमारी फैलता था। यहाँ शुद्ध पानी मिल रहा है, लेकिन वही हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है। 2023 में 40 बोरिंग कराए हैं और सभी गांव का सुविधा, घर घर हर एक परिवार यहाँ पानी का सुविधा दिए हैं। और उसे कुशल मंगल मेरा पंचायत है। गांव जिस समय जल नल ये नहीं था, उस समय बहुत समस्या था, क्योंकि हम लोग नहाने धोने और पीने के लिए कठिनाई होती थी, क्योंकि घर के बगल में बोरिंग नहीं रहने के कारण हम लोग को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी ला के घर का व्यवस्था बनाना पड़ता था। और दूसरी है कि हम लोग स्वास्थ्य नहाने धोने में जो सफाई भी नहीं रहता था, वो कीड़े डोभा हुआ छोटा मोटा नदी नाला वहीं जाके नहाते थे, उससे हम लोग का शरीर का नुकसान था, क्योंकि फोड़ा फुंसी हो जाता था। आज हम लोग के जो बोरिंग हुआ है, जल नल, ये जो स्वास्थ्य अभी सुधार हुआ है और इससे बीमारी का भी दूर हुआ है। नहीं तो पहले मलेरिया, टाइफाइड और
गंदगी के कारण डायरिया फैल जाता था और उससे आदमी बहुत सारा आदमी लोग भी मर जाता था, बहुत डॉक्टर भी नहीं रहने के कारण। और आज सब सुविधा हो गया है और इससे हम लोग मुक्त हो गए हैं। आज के वक्त में पेयजल की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। ऐसे में नल जल योजना इन समस्याओं के निदान के रूप में सामने आई है। इससे ग्रामीणों को राहत मिल रही है और शुद्ध पेयजल प्राप्त कर वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हमने देखा चिपरा गांव के ग्रामीण नल जल योजना का लाभ ले रहे हैं, कैसे शुद्ध पानी का उपयोग कर रहे हैं और बीमारियों से दूर रह रहे हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी अंक में। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और अब हम आपको बताएंगे कि इस तरह से शौच से मुक्त हो चुका है चिपरा। जी हाँ, चिपरा की महिलाएं पहले खुले में शौच करती थीं और इस शौच के कारण वो बीमारियों का भी सामना करती थी। समय समय पर वो काफ़ी संख्या में बीमार हो जाया करती थी। इन सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब हर घर में शौचालय निर्माण हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने सारी महिलाओं को शौचालय निर्माण करके बहुत सारी समस्याओं का समाधान दिलाया है। तो आइए देखते हैं चिपरा का गीत। अपने देश के गांव में खुले में शौच का चलन रहा है। लोग अपना घर तो बना लेते हैं पर उसमें शौचालय नहीं बनाते। इसकी वजह से वातावरण तो दूषित होता ही है, साथ ही साथ गंदगी की वजह से ग्रामीणों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन ने इस दिशा में ग्रामीणों को न सिर्फ जागरूक किया है बल्कि गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण कर गांवों को खुले में शौच से मुक्त भी किया है। अपने झारखंड प्रदेश में आज कई ऐसे गांव हैं जो खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड का चिपरा ग्राम भी एक ऐसा ही गांव है जहां घर घर में शौचालयों का निर्माण हो चुका है और ये गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। पहले शौचालय नहीं था तो हम लोग को खेतों में जाना पड़ता था दूर। अब घर में ही हो गया है तो सुविधा है और कीड़ा मकोड़ा सांप से छुटकारा मिला है। हाँ, पहले दिक्कत होता था, अब तो घर में है तो सुविधा है। वही सब सांप गोजर जो होता है उससे छुटकारा मिला है। जैसे कि शौचालय पहले नहीं था तो हम लोग को सबसे डर था कि हम लोग बाहर जाएं तो सबसे पहले तो डरते थे कि कोई आदमी है या नहीं है, हमको देख ले, क्या करे, चिढ़ाए, इसका डर था। उसके बाद में रहा कि बाहर जाने से सांप गोजर बिच्छू उसका भी डर रहता है। और अगर किसी का भी तबीयत वगैरह ख़राब हो गया तो उसके लिए और ही बहुत डर की बात था, क्योंकि हम लोग को घर से बाहर निकल के 10-20 कदम दूर ही जाना पड़ता था। घर के सामने तो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए बहुत डर था। अभी जबकि हम लोग को विशेष तौर पर लेडीज़ लोग को अभी शौचालय हो गया है तो अभी ना ही कहीं से कोई डर है, ना भय है, ना ही तो हमारा जो 18 वर्ष की बेटी बहन है उन लोग को भी डर नहीं है। एकदम निश्चित होके हम लोग अपना शौचालय कर रहे हैं और अब हम लोग को डर नहीं है। तो हम लोग को और कुछ शौचालय के द्वारा और कुछ सुविधा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कहे कि बहुत पहले से तकलीफ़ होते आ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं कि इधर उधर सब चीज़ का सुविधा रहता है और हम लोग को नहीं रहता है तो हम लोग को लगता है कि हमारा गांव घर में भी हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब इस गांव में शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ था तब लोग खुले में शौच जाते थे। इससे महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहाँ इन्हें सांप, बिच्छू तथा असामाजिक तत्वों का भी डर रहता था। बीमार व्यक्ति के लिए दूर जाकर शौच करना एक मुश्किल काम था। इस गांव में शौचालयों के निर्माण से ग्रामीणों को इन समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। देखिए, हर घर शौचालय से हमारे गांव या पंचायत में बहुत स्वास्थ्य मिला है हम लोग को, और महिलाओं को खास करके वो लोग को सुविधा मिली है, क्योंकि वो लोग को टाइम से बे टाइम कहीं बाहर खेत में जाना पड़ता था। वो चीज़ अब नहीं दिख रहा है और मैं सबके साथ हो रहा था कि खुले में शौच करने से प्रदूषण बढ़ रहा था, वो सुधार हुआ है। देखिए, आज शौचालय घर घर में बना और महिला सब के लिए बहुत ही अच्छा शौचालय में अभी आदमी को, महिला सबको दूर जाना पड़ता था रात बिकार कहीं पर भी।
और दिक्कत ऐसा था कि आदमी के कब शौचालय लगा तो आदमी भीड़ भड़ाका में जाए, कहाँ जाए, आदमी उसको देख के आदमी अपना शौचालय कर नहीं पाते थे। उस टाइम खड़ा रहते थे कि ये आदमी कब जाएगा यहाँ से, तब जाके हम शौच करें। घंटों इंतज़ार करते थे महिला सब कि हम वो आदमी सब हटेगा तो जाके हम झाड़ी में बैठ के अपना शौच करें। इस तरह का समस्या हम लोग को बहुत पहले था। आज वो समस्या घर घर शौचालय बनने से महिला सबको बहुत अच्छा सुविधा प्राप्त हुआ है आज। और खेत डाँड़ कहीं पर भी देखिए गंदगी ही गंदगी था, नाना प्रकार का कीटाणु घर में प्रवेश करता था, खाना हो मक्खियों द्वारा आदमी का बीमारी फैलता था उसमें और तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होता था। आज वो बीमारी नहीं हो रहा है। और देखिए खेत डाँड़ कहीं पर भी है, कोई मेहमान को भी हम लोग बुलाते थे तो बोलते बैठ शौचालय करने के लिए आदमी रुकता नहीं था कि भैया शौचालय जाए कहाँ है। ऐसा सुविधा हम लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आज खुले से शौच में खुले से अभी हम लोग को निजात पूरा मिल गया। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले जब यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तो गांव में गंदगी फैलती थी जिससे लोग ज्यादा बीमार होते थे। यहाँ के लोग पहले शौच के बाद साबुन तक का इस्तेमाल नहीं करते थे जिससे लोग बीमारियों से संक्रमित होते थे। शौचालय नहीं होने की वजह से अन्य इलाके से मेहमान भी यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। शौचालयों के निर्माण से अब गांव की तस्वीर बदल गई है। गांव स्वच्छ और सुंदर बन गया है तथा लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ किसी के यहाँ शौचालय नहीं था तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, खुले शौच में हम लोग को करना पड़ता था और जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि बरसात के दिनों में अगर हम लोग बाहर जाते थे तो घास सब खेत उत में रहता था, जिसके चलते भी हम लोग को बहुत डर लगता था कि इस तरह के घास से हम लोग कैसे शौचालय करेंगे। फिर भी हम लोग का मजबूरी था, हम लोग करके ही आते थे और जितने भी था। और जब हम लोग खुले में शौच करते थे तो इससे भी बहुत तरह की बीमारी का भी सामना हम लोग को करना पड़ता था, जिसके चलते हम लोग को बहुत तरह के हम लोग के साथ में यानी कि गांव टोला में बहुत तरह से खासकर बरसात के दिनों में बीमारी फैल जाती थी। लेकिन अब वैसा कुछ बात नहीं है। अभी तो शौचालय हर घर में बना है। तो शौचालय बनने से यह है कि हम लोग को बाहर जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता था वो सारी मुसीबतों से अभी हम लोग को छुटकारा मिला है। और इससे है कि शौचालय हम लोग बाहर जाते थे जब पहले शौचालय के लिए तो हम लोग सिर्फ पानी लेके जाते थे और हम लोग क्या बोलते हैं साबुन या फिर हैंड वॉश नहीं लेके जाते थे, जिससे भी आके हम लोग को बहुत तरह से बीमारी का भी सामना होता था। लेकिन अभी है कि शौचालय बनने के बाद हम लोग के स्टॉक साबुन या हैंड वॉश जो रहता है हम लोग सभी बच्चे महिलाएं जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सब अपना शौचालय में सबका व्यवस्था है और अपना हैंड वॉश से हाथ को भी धोते हैं और जिससे हम लोग को कुछ बीमारी में राहत मिला है, कुछ बीमारी से कम हुआ है। और यहाँ के हम देख रहे हैं कि जब से शौचालय बना है तब से सब कोई मोदी को हर एक उपकार का आवाज़ निकालते हैं। इतना दिन तो आदमी नहीं निकालते थे, लेकिन पर भी जब शौचालय बनने से सब कोई उनको वाहवाही कर रहा है। और हाँ, बहुत बदलाव आ गया कि पहले का अपेक्षा अब इतना बदलाव आ गया कि अब गांव का शौचालय से लेकर रोड से बहुत कुछ माने बदलाव आ गया। शौचालय मिलने से यह फायदा है कि सभी बाहर जाते थे वो बाहर नहीं जाते हैं, अब शौचालय ही घर में ही मिला है सब कोई को। और पूरा बीमारी बहुत कीड़ा मकोड़ा होता था, अब बीमारी भी बहुत कम हो गया है। पहले तो बाहर जाते थे जब शौचालय नहीं बना था, अभी शौचालय बन के सभी कोई शौचालय में ही यूज़ करते हैं। बाहर जाने में बहुत ही मतलब शर्म लगता था, अभी घर में ही सब शौचालय बन चुका है तो कहीं जाना नहीं पड़ता है। वर्षा के सीजन में सब को मतलब बाहर जाना कैसे मतलब अजीब टाइप कचरा लगता था, अभी घर में हो जाने के कारण
वैसा फील नहीं होता है। घर में ही सभी को यूज। पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं होने से कुछ भी आज का जो जनरेशन है वो कुछ भी आगे कर नहीं सकता है। जी हाँ, पहुंच रहा है, बहुत सारा पहुंचता नहीं है। बाहर जाते तो डर लगता था कहीं बिच्छू काट न ले। बरसात में और डर लगता है जी, रात बिरात में डर लगता था, किसी को लेके जाते थे। और अब घर में बन गया तो कुछ नहीं डर लगता। स्कूल में भी बताते हैं, घर में भी बताते हैं। साबुन से हाथ धोते हैं, बाथरूम से आते हैं तो। खुले में शौच करना वस्तुतः गंदगी और बीमारियों को दावत देना है। ग्रामीणों ने अज्ञानता और मजबूरी की वजह से इसे अपनी आदत में शामिल किया है। आज घर घर में शौचालयों के निर्माण तथा जागरूकता आने की वजह से लोगों ने इस पर अंकुश लगा दिया है। आज धीरे धीरे देश का हर गांव चिपरा गांव की तरह ही खुले में शौच से मुक्त होता जा रहा है। देखा ना आप सभी ने, हम तो बस आपको इतना ही कहेंगे, अगर बीमारी से बचना है तो खुले में शौच करने से भी आपको बचना है। शौचालय का उपयोग कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आज के अंक में इतना ही। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।